तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑफ पी एक्स वाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, ये मैंने पहले से ही आपको किया एक ग्राफ जैसा बना रखा है और हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट हमारे पास है ए पे 3 4, बी पे है 2 - 2 5, सी पे -6 - 2, डी पे 5 - 3। हमारे पास 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को हमें ग्राफ पे लोकेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास है क्या, 3 4। पहले चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता रखा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 3 4। 3 4 मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट है -2 और 5, मतलब माइनस और प्लस में। माइनस प्लस आपको साइन देखें, नंबर से फिलहाल में कोई मतलब नहीं है, जिससे आप ये बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो -2 और 5 की बात हो रही है। माइनस मतलब माइनस है और ये प्लस है, तो किस में लाई करेगा, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगेन -6 है, -2 है, दोनों ही माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखेंगे दोनों माइनस हैं। फिर नेक्स्ट है पॉइंट 5 और -3। तो आपको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। क्वाड्रेंट समझ में आ गया। यहाँ रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉइंट आपको दे देगा और आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लेगा ये किस किस क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 3 4 को कैसे प्लॉट करना है। पहला 3 मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास, दिस वन 3। सेकेंड है 4, 4 कहाँ है, वाई पे चेक करेंगे 4 यहाँ पे। इस 4 को +3 की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। ओके, और इस 3 को हम 4 की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट बनेगा हमारा, ये पॉइंट 3 4 का हो जाएगा। सिमिलरली -2 और 5, -2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स का, और 5 कहाँ दिख रहा है, +5 यहाँ पे दिख रहा है। तो -2 को हम +5 की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और +5 को हम -2 की तरफ, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, वही हमारे पास पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास -6 और -2। -6 कहाँ पे, यहाँ पे। -2 कहाँ पर है, दिस साइड। तो -6 को -2 की तरफ एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और -2 को हम -6 की तरफ एक्सटेंड करेंगे। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। लास्ट है 5 और -3, तो +5 एक्स में था, और -3 वाई इसका ये रहा, इसको हम +5 की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लोकेट करने के लिए जहाँ पे इंटरसेक्ट करें यहाँ पे पॉइंट को लिख दीजिए। पहले नंबर ये 3 4 है, सेकेंड पे -2 5 है, यहाँ लिख देंगे -2 5। अगेन -6 -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -6 2, और 5 -3 है, तो 5 -3। ठीक है, आई होप को आपको ये प्लॉटिंग समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। अच्छा, हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास दिया होगा, अब नाम ही है लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, और ये हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल नाम ही है तो लीनियर, आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाइन हमें देगा, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी लीनियर पॉलिनोमियल से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम
इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P of x is equals to ax plus b, where a, b belongs to any real number and x is any variable. X is any variable. ओके बच्चों, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करिए हमारे पास p ऑफ x जो है वो हमारे पास है 3x प्लस 2, ये हमारे पास है। अब इसे हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू खुद से एज्यूम करनी है। x की वैल्यू कैसे एज्यूम करनी है? खुद से एज्यूम करनी है। और ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं? फ्रॉम इंटीजर्स। तो आप चाहे पॉजिटिव इंटीजर लीजिए या निगेटिव इंटीजर लीजिए या दोनों मिक्स लीजिए, डजंट मैटर, आप खुद से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अगर आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1, अगर आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जहाँ x है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। तो क्या मिलेगा आपको? 3, जहाँ भी x है 3 टू 1 प्लस 2, कितना मिलेगा? 3 1 जा 3 प्लस 2, वैल्यू कितनी आ गई? 5, मतलब 1 रखा तो आपको 5 मिला। अगेन पुट x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 क्या मिलेगा? 3, यहाँ भी x है तो 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना मिल जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8। अगेन क्या रखेंगे आप? कुछ भी रख सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 3 प्लस 2, we will get 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। x की वैल्यू जो रखी है आपने, तो आपके रेस्पेक्ट में p ऑफ x क्या मिला, वही हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे। चलिए मैं पहले टेबल बना लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं रखूंगा x और ये रखूंगा p ऑफ x। x आपने 1 रखा था तो क्या मिली थी वैल्यू? 5। 2 रखा था तो क्या मिली थी वैल्यूज? 8। 3 रखा तो वैल्यूज क्या मिलेगी? 11। क्लियर? तो ये 1 5 आपके कोऑर्डिनेट बन गए। तो अवर कोऑर्डिनेट्स आर, अवर कोऑर्डिनेट्स आर 1 5, दूसरा कौन सा बनेगा? 2 8, तीसरा कौन सा बनेगा? 3 11। अब आपको तीनों ही जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे और एक स्केल की मदद से आप इनको ज्वाइन कर देंगे। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने ग्राफ आप लोग के लिए ड्रॉ कर रखा है, आप ध्यान देंगे कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग कर रखी है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमें, मतलब p ऑफ x के अंदर तो 5 मिला था। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमें, मतलब p ऑफ x में 8 मिला है। x की वैल्यू 3 है तो p ऑफ x में हमारे पास y 11 मिला है। तो प्लॉटिंग मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आपको बता रखा था कि किस तरह से हम पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट मिल गए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इनकी पॉइंट लिख दोगे। ये 1 5 है, ये हमारे पास 2 8 है और ये हमारे पास 3 11। पॉइंट को इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद में एक जो जरूरी काम हमारे पास आ जाता है वो होता है स्केल। हमेशा राइट साइड के कॉर्नर में आप स्केल लिखते हैं। स्केल क्या होती है बेटा कि आप x एक्सिस पे और y एक्सिस के ऊपर कितने मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लिखेंगे। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप ध्यान देंगे तो हमने x एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट ले रखा है। हर एक सेंटीमीटर पे हमने 1 यूनिट ले रखा है। इधर भी देखेंगे आप 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट ले रखा है। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्केल लिख देंगे। अब स्केल लिखने के बाद आपको स्केल की मदद से, रूलर की मदद से आपको तीनों पॉइंट्स को एक साथ एक लाइन में रखना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। देखिए एक्स पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, इस कोऑर्डिनेट पे हमने पूरे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रखा है जिसपे तीनों लाइन हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन पे आ गई। ठीक है, अब आपको एक काम और कर देना है। यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन था उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। p ऑफ x इज इक्वल्स टू, कितना नंबर था हमारे पास, ये 3x प्लस 2। क्लियर?
अब यहाँ पे आपका ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला बच्चों। तो हमारे पास अब आ गया डिस्टेंस फार्मूला। कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला से ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, तो कहीं भी एक पॉइंट दूसरा वाला ये रहेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ऑलरेडी। तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, कैसे लिखा जाता है जरा देखिए। ए बी मीन लेंथ, इसको कभी कोई लेंथ फार्मूला भी कहते हैं, कंफ्यूज में नहीं होइएगा। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ही लेंथ फार्मूला है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये आपका रूट के अंदर रहेगा, ठीक है बच्चों। मतलब सिंपली कहें तो एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, उसको हमेशा उसका रूट के अंदर रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है, बता मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है, हमारे पास ये एक पी कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक पी पॉइंट है और एक हमारे पास क्यू पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं तो उनसे बीच का एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इनका हम अपना डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए आपको पॉइंट निकालना होगा, तो पॉइंट का नाम है सब मिड पॉइंट, मतलब पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि जो मिड पॉइंट एम होगा, मतलब पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू होना चाहिए, राइट। तो एम का हमारे पास ये जो एम है, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है, मतलब एम ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए। तो एम ऑफ एक्स वाई होगा, एब्सिसा को ऐड करेंगे, मतलब x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। फिर वैसे ही y1 प्लस y2 ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।